लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है ना, इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में क्या है कि सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। न्यूट्रिएंट्स ये सब्सटेंस इन फूड्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंस होता है किसमें? फूड में प्रेजेंट रहता है, जो हम लोग को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स में जो होता है 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड्स में। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। कार्बो 5 तो जनरल होता है, उसके बाद कहीं इसी बुक में 6-7 भी दिया हुआ है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है और लिपिड्स है ना। और कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि वाटर्स भी। ठीक है ना। तो हम लोग मेनली चलेंगे पढ़ने में क्या? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और लिपिड्स 6 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहले समझिएगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये 2 टाइप्स होता है हमारे फूड में। एक जो होता है शुगर के फॉर्म में रहेगा, दूसरा स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना। ठीक है, शुगर के फॉर्म में तो सिंपल सा सिंपलेस्ट फूड है, शुगर का फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना। लेकिन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है कि वह कॉम्प्लेक्स फूड है, और जो प्लांट जो क्या करता है फूड को स्टोर करता है वह इसी स्टार्च के फॉर्म में प्रिपेयर करता है। अब समझिए सबसे पहले कि स्टार्च क्या है। तो स्टार्च जो होता है उसका कलर व्हाइट होता है, वह टेस्टलेस होता है। स्टार्च कैसा होता है? टेस्टलेस होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह जो है कोल्ड वाटर में होगा इनसॉल्युबल। स्टार्च चाहिए कि कोल्ड वाटर में घुला दे नहीं घुलेगा। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है ना। प्लांट जो होता है यहाँ पर लिख दिया है कि प्लांट क्या करता है? एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो है कौन कौन से फूड को लेंगे जिसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं? राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होता है, इसीलिए राइस को काफी अधिक खाते हैं, है ना। दाल को कहीं बहुत अधिक नहीं ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है। उसके बाद है कॉर्न। ठीक है। उसके बाद है वेट, गेहूं। ये सब जो है फूड ऐसे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अधिक होता है। उसके बाद शुगर। शुगर क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं शुगर को? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो होता है ना, चुकंदर में होता है, शुगर केन में होता है, मतलब फ्रूट्स में होता है, शुगर फॉर्म में होता है। मतलब एक टेस्ट क्या होगा? स्वीट होगा, मीठा होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है। प्रोटीन्स जो होता है यह पॉलीमर होता है। पॉलीमर कहने का मतलब जो काफी सारे मोनोमर्स स्मॉल यूनिट्स का होता है मोनोमर्स, और मोनोमर्स क्या करता है कि लंबा चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वह है एमिनो एसिड। ठीक है। एमिनो एसिड से ही बना जो है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, लंबा चेन बना करके, जिसको बोलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का हम लोग बॉडी में जरूरत होता है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन्स को हम लोग बोल सकते हैं बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ फूड्स। बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ फूड्स इज कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग है। देखिए यह जो है मसल्स को, मतलब बॉडी जो मसल्स है इसको प्रिपेयर तैयार करता है। उसके बाद रिपेयर करता है किसको? वर्न आउट टिश्यू को रिपेयर करता है। ठीक है ना। ग्रोथ में हम लोग को मदद करता है। और सबसे पहले कौन से फूड में जो है वह प्रोटीन्स का मात्रा सबसे अधिक होता है? समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए प्रोटीन जो होता है वह सबसे, मिल्क भी ले सकते हैं प्रोटीन्स के लिए। उसके बाद प्रोटीन्स के लिए आप लोग मीट, मांस खा सकते हैं। ठीक है ना। फल्स, दाल में होता है प्रोटीन्स की मात्रा अधिक। ये सब जो फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है ना। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है, जिस जो बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ फूड होता है। उसके बाद है हम लोग का फैट्स। फैट्स समझ रहे हैं ना। फैट्स क्या होता है? ये जो है एनर्जी का स्रोत है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, अगर सेम अमाउंट में अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और सेम अमाउंट लेंगे फैट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डबल एनर्जी देता है कौन? फैट्स। फैट जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट से जो है अधिक एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है।
अब देखिएगा फैट्स जो होता है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, है ना। सेचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं? देखिए ये जो होता है कम्स फ्रॉम एनिमल्स, जो हम लोग क्या था एनिमल से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड फैट्स, है ना। तो एनिमल से क्या क्या मिलता है हम लोग को? एनिमल से मिलता है मिल्क, बटर, घी, है ना। ये सब क्या है? सेचुरेटेड फैट है। और अनसेचुरेटेड किससे मिलेगा? तो कम्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से भी क्या मिलता है? फैट्स, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल्स, सोयाबीन का ऑयल्स, है ना। ये सब क्या कीजिएगा, ये सब का जो ऑयल्स मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड फैट्स। ये किससे मिलता है? कम्स फ्रॉम प्लांट्स। देखिए फैट जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वह सॉलिड फॉर्म में होता है। देखते हैं ना डंडा, डंडा क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है? वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिया, फैट्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटामिन, मिनरल्स और फैट्स के बारे में। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन के बारे में, है ना। विटामिन क्या होता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन मिनिट अमाउंट टू मेंटेन ग्रोथ इन नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखिए विटामिन जो होता है वैसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में इसका हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वे सबके लिए विटामिन जरूरत होता है, ठीक है ना। विटामिन जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल में क्या कौन कौन से विटामिन आएगा? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी स्पेशल नहीं होता है, बी1 बी2 बी3 बी12 में विटामिन बी जो है उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसलिए ताकि उसमें विटामिन बहुत सारे चले जाते हैं, ठीक है ना। विटामिन क्या होता है? फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। देखिए विटामिन अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो बहुत तरह के बॉडी में डिजीज होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से जो होता है वो ब्लाइंडनेस होता है, मतलब हम लोग अंधे हो सकते हैं, अंधे हो जाते हैं, है ना। उसके बाद है विटामिन जो बी है ना, उससे बेरी बेरी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन बी2 के कारण क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर्स, मतलब स्किन जो होता है ना, डिसऑर्डर्स कहने का मतलब होता है कि उसमें काफी सारा जो है सिकुड़न से चला जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से विटामिन डी के कारण जो होता है वह रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, है ना। उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कंटेन सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स। मिनरल्स में क्या होता है? कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गया कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, फास्फोरस, फ्लोरीन, है ना। देखो बॉडी में जो होता है मिनरल्स का भी आवश्यकता हम लोग को बॉडी में है। अब समझ लिया कि मिनरल्स में कौन कौन है? या तो मेटल्स होगा, नहीं तो नॉन मेटल्स होगा, या उससे मेटल्स या नॉन मेटल्स के द्वारा बना हुआ साल्ट होता है। मिनरल्स को जो होता है हमारा बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेजर मिनरल्स और ये होता है माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स, मेजर कहने का मतलब होता है मुख्य मिनरल्स, मतलब कि जो सब अधिक मात्रा में बॉडी की जरूरत है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये सब जो मिनरल्स है हमारा बॉडी में यह अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है ना। तो मिनरल्स जो है वो कैसे मिलेगा? मिल्क लीजिए, है ना। मिल्क में क्या होता है? तो मिनरल्स पर रेट है, कैल्शियम का मात्रा सबसे अधिक होता है ना। जो चाइल्ड होता है, शिशु होता है, इन्फेंट्स जो बोलते हैं, इन्फेंट्स में इन्फेंट्स अवस्था में जो है चाइल्ड को सबसे अधिक मात्रा में जो है उसको मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना, मतलब ग्रोइंग स्टेज होता है उसका। उसके बाद मिल्क में भी क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होता है। उसके बाद पल्स, फिश और मीट्स जो होता है यह फास्फोरस का सबसे जो है गुड अमाउंट्स है ना। हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन में आयोडीन की जरूरत होता है, हेमोग्लोबिन को प्रिपेयर होने के लिए,
है ना। तो आयोडीन भी जरूरी है, माइनरल मिनरल्स है, आयरन्स, ठीक है ना, एप्पल से खाना चाहिए, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है ना, फ्लोरिन्स, ये सब क्या है हमारे बॉडी में माइनरल मिनरल्स है, जिसका बॉडी में हम लोग को कम हो सकता है। उसके बाद रफेज, देखिए रफेज के बारे में समझिएगा। रफेज जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है ना। रफेज अनडाइजेस्टेड फाइब्रस मटेरियल्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स। अनडाइजेस्टेड मतलब यह डाइजेस्ट नहीं होता है फाइब्रस मटेरियल्स, है ना, हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि सेलुलोज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू इन मीट्स। यह जो रफेज है, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड, जब खाइएगा ना रफेज तो वो डाइजेस्ट नहीं होता उसका। जैसे कि आलू का छिलका हो गया आपका, है ना, उसके बाद इसका एप्पल का होगा छिलका, ये सब क्या करता है फूड को सॉलिड बनाता है, और सॉलिड बना कर उसको डाइजेस्ट करने में हम लोग को मदद करता है। ये है रफेज, ठीक है ना। हम लोग जो है फूड के पांचों कंपोनेंट्स, छह कंपोनेंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज, ठीक है। ये हम लोग को 5 कंपोनेंट्स से आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा बचा हुआ है आपको पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।